हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल। इसमें आज मैंने सोलो वर्सेस मतलब 1 वर्सेस 3 करा। 1 वर्सेस 3 करा। तो भाई तुम जोकर भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो निकलो निकलो, जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। जोकर की शकल के जो था, शकल जोकर की है। नीचे कुछ पहना नहीं इस बंदे ने। अबे पहन तो लेता कुछ। तो भाई यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। तो हम 3 नंबर को फॉलो करते हैं क्योंकि वो उतारते हैं हर बार, लेकिन वो पता नहीं कैसा उतारते, एकदम गलत ही उतारते हैं। अच्छा, तो इस बार वो स्कूल अपार्टमेंट लेके जा रहे हैं। तो भाई ये देखना अभी क्या स्कैम मारेंगे हमारे साथ ये, मतलब कि एकदम ओपी तरीके का स्कैम। तो इन्होंने हमें उतार दिया है। तो अब 4 नंबर भी उतर चुके हैं। अब उनका नेट नहीं चल रहा, वो कह रहे उनका लैग हो रहा है। तो हम किसकी बात माने? तो यहाँ पे हम सीधा पहुँच नहीं पाते, तो हम करते हैं एक बगी। बेसिकली हमें 2 बगी मिलती है, लेकिन उसमें एक में मैं और 3 नंबर बैठते हैं। मैं यानी 1 नंबर। तो 2 नंबर जाता है बाबा हिंदुस्तानी को लेने। तो अब हमें बगी दिख जाती है, तो मैं इनको अनफॉलो मार देता हूँ। मैं बोलता हूँ अपने आप उतरूँगा, अपने आप बगी ले लेंगे भाई हम। तो मैंने इनको अनफॉलो मार दिया है। तो अब मैं बगी की ओर जा रहा हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि सामने एक बंदा उतरा है, तो मैं इसको तुरंत बताता हूँ। तो ये बोलता है जल्दी बगी में बैठो, निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे हम बगी में बैठ चुके हैं। अब ये निकाल रहा है सीधा अपार्टमेंट, लेकिन फिर इस बंदे ने टेंट पे मार्क लगाया। मैं सोचा चलो अपार्टमेंट लूट के फिर जाएंगे टेंट पे, लेकिन इस बंदे ने तो स्कैम ही कर दिया। ये बंदा अपार्टमेंट छोड़ के डायरेक्ट टेंट ही ले गया। अब वहाँ देखना हमारा क्या ही तो स्कैम होता है, क्या ही चीज़ होती है हमारे साथ। तो हमारे 2 नंबर भाई ने तो एक बंदा वैसे ही नॉक कर दिया, गाड़ी से ही नॉक कर दिया। उनके 1 किल कन्फर्म हो गए भाई। अब हमारे थे 0 किल। तो अब हमें भी कुछ करना चाहिए, जिससे हमारे भी किल बढ़ेंगे, तो हम किल करेंगे। तो यहाँ पे हमें सीधा टेंट की ओर ले जा रहे हैं। तो मैं देख रहा था कोई बंदा आ तो नहीं रहा, लेकिन मेरे को कोई बंदा दिखा नहीं। तो जैसे ही हम टेंट पे उतरे, मेरे को एक गाड़ी की साउंड आती है। अब वो साउंड तेज़ होने लग जाती है। अब वो साउंड सीधा हमारे सामने पहुंच जाती है। और मेरे को गन में क्या मिलती है? बस एक शॉर्ट गन S12 की मिलती है। अब वहाँ पे सामने बंदा था, तो अब उनको मिलती है UMP AKM। तो अब हमारे राम भाई अकेले थे, क्योंकि उनके पास गन थी, बस मेरे पास गन नहीं थी। तो मैंने उस लास्ट वाले बंदे को उधर देखा था, तो मैंने तो तुरंत मोल कर दिया। अब वो बंदा बच गया, पता नहीं कैसे। अब राम भाई अपना यहीं पे हेल्थ लगा रहे हैं। अब मेरे को आवाज़ आ गई, एक बंदा बगल से आ रहा है। अब मैंने उसको डैमेज दिया, उसने मेरे को UMP मार दी। अब बताओ भैया मैं क्या करूँ अब? अगर स्कोप होता तो भी मार देता। अब उसने मेरे को कवर दिया, मैं इधर आ गया, उसने मेरे को रिवाइव दिया आराम से। और रिवाइव होने का हो रे, मैं रिवाइव हो गया। तो अब वहाँ से एक बंदा आ रहा है। तो अब ये राम भाई मार नहीं पाते उसको, पता नहीं क्यों। मैं इधर से आता हूँ, मैं सोचा चलो मार देंगे। अब मैंने उसको मार दिया। तो उसको मारने के बाद राम भाई ने उसको क्लियर कर दिया। तभी इधर एक बंदा आया, वही प्रोन हो गया। अब मेरे को उसकी लोकेशन पता थी। तो राम भाई ने एक बंदा नॉक करा, दूसरे वाले को मैंने मार दिया और डायरेक्ट। तो भाई ये लोग कति नूबड़े बंदे थे। अगर मेरे हाथ में अगर UMP आती तो मैं तो अकेले मार देता पूरी स्क्वाड। अब भाई यहाँ मेरे को मिलता है एक सरप्राइज़। आप देखिएगा ज़रूर ये सरप्राइज़ क्या ही मिलता है मेरे को। तो मैंने सोचा चलो हेल्थ लगाते हैं, आराम से बूस्ट वूस्ट मारेंगे, हेल्थ बढ़ जाएगी, अपना लूटेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे हमारे 2 नंबर भाई आ रहे थे, उनको रास्ते में टपका दिया पता नहीं किसने। अब उन्होंने बोला भाई यहाँ पे फ्लेयर करने उन्होंने हमारी वेस्ट कर दी है। तो अब उन्होंने बोला भाई यहाँ 2 बंदे गाड़ी में बैठे हैं, जल्दी आ जाओ मारो। तो हम तुरंत गए भाई। अब उनकी गाड़ी हो रखी थी बहुत डैमेज। तो मैंने बोला चलो ठीक है हम भी मारेंगे, लेकिन तभी मेरे को
मेरे को पता नहीं था कि मेरी यूएमपी में 4x लगा है। मैं सोचा रेड डॉट लगा है, तो मैंने तुरंत अपना स्कोप चेंज करा। भाई अगर मेरे रेड डॉट लगा तो मैं तो गाड़ी फोड़ देता उनकी। अब बेसिकली वो पूरे स्क्वाड थी, वो उनकी गाड़ी को तो हमने बहुत डैमेज दे रखा था। अब मेरे को पता था कि वो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे या गाड़ी चेंज तो करेंगे, पास में रुकेंगे वो पक्का। तो अब हमको सबसे पास लगा हमको स्कूल अपार्टमेंट। तो हमने सोचा स्कूल अपार्टमेंट होगी, चलो रस मारते हैं, लेकिन भाई थोड़ा लूट भी तो करना चाहिए भाई। अब मेरे को कुछ भी नहीं थी मेरे पास। अब मेरे को तो मिली कार 98 और AKM और विद एमओ मिल गई उसकी। अब बंदे को और क्या चाहिए, अब उसके पास एमओ मिल जाए। अब मैंने इधर भर भर के मोली ग्रेनेड ले लिया। मैंने 4 ग्रेनेड और 3 मोली ले लिया। तो अब ये देख रहे हैं भाई ये कितनी यूज़फुल आती है लास्ट आगे। तो भाई ये चिकन डिनर तो नहीं हो पाया, लेकिन जो मैंने 1v3 का मैं सोचा चलो 1v3 की वीडियो डाल देते हैं। तो बस वही डल रहा। यहाँ पे मेरे को 2 मोली मिलती है, मैं तुरंत दोनों ले लेता हूँ। तो यहाँ मेरे को एक ग्रेनेड भी मिल जाता है, मैंने ग्रेनेड भी ले लिया, साथ की एमो भी मिल जाती है। तो भाई ये मेरे 3 नंबर भाई दोस्त भाई कहते हैं कि चलो चलते हैं अब अपार्टमेंट पुश मारते। तभी हमारे दोस्त 4 नंबर आ जाते हैं भाई, बगी उड़ाते हुए आ जाते हैं वो। तो मैं तुरंत बगी में बैठ जाता हूँ और हमारे 4 नंबर भाई प्रो भाई भी पीछे आ जाते हैं। तो अब इस 3 नंबर को लगती है भाई बहुत भूख, क्योंकि इसको किल बहुत चाहिए होते हैं और ज़्यादातर तो इसके किल तो बॉट मारने से ही हो जाते हैं। तो हमारे 4 नंबर भाई भी आ रहे हैं हमारे पीछे, और उन्होंने देखो क्या ही खतरनाक ठोकी इन्होंने। अब मैंने बोला भाई ऐसे जाएंगे तो कल तक पहुँचेंगे, तब तक एक बूस्ट मार लेता हूँ। तो मैं इधर बूस्ट मारने लगा। मैंने बोला भाई बंदे तो होंगे नहीं, चलो, लेकिन तभी मेरे को जीप दिखती है। तो भाई इन्होंने भाई यहाँ रोक दी है। अब इस बंदे को इतनी मतलब जल्दी थी किल की कि ये सीधा ही घुस गया। और देखना भाई कैसी गलती करता है ये, मतलब कि ये प्रो है भाई, हमारी टीम का एकदम प्रो बंदा है। मतलब इस बंदे ने ना ही उनकी लोकेशन देखी कहाँ पे बैठे हैं, ना ही देखा कितने बंदे हैं, और सीधा पुश मार गया और चढ़ा भी कहाँ एकदम टॉप पे छत पे। अब मेरे को यहाँ पे नीचे एक बंदा दिख गया था। अब मेरे को यहाँ नीचे एक बंदा दिख रहा था हल्का हल्का, तो मैंने चलो एम कर दिया उसके ऊपर। अब मैंने अंधाधुंध फायर कर दिया, उसमें उसको एक गोली लग गई। मैंने बोला चलो एक आग नेड मार देते हैं। तो मैंने नेड मारा, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं। मैंने देख लिया था वो अंदर चला गया, तो मैं सोचा ऐसे मार देते हैं। लेकिन भाई मैंने सोचा कि अगर बंदा वापस आता है तो वो मेरे नेट से फुट जाएगा। तो अब यहाँ पे राम भाई ने एक बंदा मार दिया था पूरा। तो अब राम भाई को पता नहीं क्या ही सूझा, वो वहाँ से नीचे कूदे और सेकंड दूसरी बिल्डिंग में जाने लगे। उसी बीच में 3 बंदों ने उसको ठोक दिया। अब भाई फिर बाबा हिंदुस्तानी में बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा भाई हम भी पुश मार देते। मैंने उस बोला चलो हम भी पुश मार देते हैं। अब यही पुश मारने की गलती थी हमारी। तो अब बाबा हिंदुस्तानी तो अकेले घुस गए। तो मैंने सोचा चलो मैं भी आ जाता हूँ उनके पीछे। तो अब मेरे को यहाँ नीचे एक बंदा दिखता है। अब देखिएगा क्या करता है वो बंदा मतलब पता नहीं क्या सोच रहा था यहाँ पे बैठ के। तो मैंने उसको थोड़ा डैमेज दिया, उसके बाद उसके पीछे भागने लगा। अब वो बंदा पता नहीं कितनी स्पीड में था, तो मैं सोचा भाई ऊपर जाऊँगा तो उसके और टीममेट होंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेप बहुत सारे आ रहे थे। यहाँ पे बाबा हिंदुस्तानी भाई नॉक हो गए। तो मैंने तो तुरंत मोली कर दिया, इससे कि बंदा यहाँ पास ना आ पाए। मैंने तुरंत कवर लिया और नेड ले लिया, और मैंने एक नेड बरसा दिया उधर। जैसे ही नेड बरसाने लगा मोली मेरी चली गई भाई। अब वो बंदा नेड के आवाज़ सुनते ही नीचे कूद गया डायरेक्ट। तो मैंने यहाँ पे एक और ग्रेनेड मार दिया। अब ग्रेनेड जैसे ही मारने लगा भाई मोली चली गई भाई। तो मैंने तुरंत मोली भी फेंक दिया। मैंने सोचा अगर एक आध बंदा ऐसी नॉक हो जाता है तो भाई बढ़िया है, फिर हम पुश मार देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई बंदा नॉक नहीं हुआ मेरे इससे। तो अब मैंने एक बंदा यहाँ फेंका और मैंने एक ग्रेनेड अंदर फेंक दिया, क्योंकि मेरे को दिखा एक बंदा अंदर गया है। पता नहीं वो क्या कर रहा था, मरा ही नहीं मेरे नेट से वो।
तो भाई मैं अब यहाँ पे क्या करूँ, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा बंदा दिख रहा था, तो मैंने उसकी तरफ पीक लेके खड़ा रहा। मैं सोचा चलो दिख जाएगा तो भून देंगे उसी वक्त, और मेरे को दिखा था, जैसे मैंने एम करा भाग गया वो। अब मैंने सोचा भाई एक एम से स्कोप हटा ही लेते हैं, क्योंकि नो स्कोप भी बढ़िया चलती है एक एम। तो मैंने इधर एम करा और मैंने एक बंदा वैसे ही नॉक कर दिया। अब दूसरे बंदे की बारी थी, तो मैं यहाँ पे रेकम रिलोड करा और मैं तुरंत कवर में चला गया। अब मैंने उसकी लोकेशन देख ली थी, मैं उसको जाकर नॉक कर दिया। अब मैंने इन दोनों को पहले फिनिश करा, भाई अपना किल तो कंफर्म हो जाए, कहीं लास्ट बंदा हमें मारते तो इनका किल तो कंफर्म हो जाए। तो अब भाई लास्ट का बंदा बच रहा था, अब वो उसको पता नहीं क्या सूझा, वो पहले आया टीवी पे लिया सीधा अंदर घुस गया। अब मैं सोचा मैं मर गया, लेकिन मैंने उसको मार दिया। तो भाई ये थे पीरो बंदे, और भाई मैंने इनके पास फ्लेयर गन देख ली थी। अब मेरे को पता चल गया था इनके एमओ भी नहीं है, इनके पास फ्लेयर गन भी नहीं है, और फ्लेयर ड्रॉप भी आसपास नहीं गिरा। तो अब मेरे को पता चल गया था ये वो बंदे जिन्होंने फ्लेयर गन वेस्ट करी थी। तो अब मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर, अगर उन्होंने फ्लेयर गन वेस्ट नहीं करी होती तो मैं अभी यहीं फ्लेयर गन चला देता, मेरे को गन मिल जाती अच्छी सी। तो मैं सबकी लूट चेक करने लगा, भाई कहीं तो कुछ मिल जाए अच्छा सा, लेकिन भाई कुछ नहीं मिला। मैंने स्कूल में देखा कई बंदे दिख जाए, पहाड़ पे देखा बंदे दिख जाए, कहीं कोई बंदा नहीं दिखा। उसके मैंने इरादा करा चलो इनके क्रेट आराम से सुकून से लूटते हैं। मैं सामान देख रहा था, मेरे को कुछ सामान मिला नहीं। फिर मैं वापस चेक करने गया, फिर मेरे को कुछ नहीं दिखा। मैं यहाँ से नीचे कूद गया, मैंने सोचा चलो अपने टीममेट की भी क्रेट चेक कर लेते हैं। मैंने उसकी चेक करी क्रेट, उसमें से कुछ भी नहीं निकला भाई। मैं वापस ऊपर गया, मैंने वापस उनकी क्रेट चेक करी, क्योंकि मेरे को चाहिए था बैंडेजेस। मैंने सोचा भाई सेफ्टी के लिए भाई बैंडेजेस तो उठा लेते हैं, कहीं अगर बैंडेजेस ख़त्म हो गए तो यूज़ हो जाएंगे। तो मैंने एक बार गया, मेरे को कुछ मैंने बैंडेज उठा लिए। अब इसके बाद जोन बन चुका था, मैंने सोचा चलो आप क्या लूटेंगे, जोन ही चलते हो। तो अब मैंने तुरंत अपनी बगी उठाई, अब मैं बंदे ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। मेरे को बंदे एक भी नहीं दिखे, लेकिन जब दिखा तो वो कैंपर निकला, उसने मेरे को मार दिया। अब देखो उसने मेरे को कहाँ मारा, कैसे मारा। यहाँ मेरी बगी यहाँ पे 2 बार घूमती है, तो यहाँ घूम गई मेरी बगी 1 बार। अब आगे जाके फिर मेरी बगी घूमती, अब मैं भाई इतनी क्या हो गया था मेरी बगी में, फिर मेरी बगी एकदम सही चलने लगी। तो अब मैंने यहाँ देखा, यहाँ भी मेरे को कोई बंदा नहीं दिखा। मैंने सोचा भाई बंदे होंगे तो मिल्टा में होंगे, मिल्टा भाई मैंने देखा जाके कोई नहीं दिखा। तो यहाँ पे मैं मिल्टा पहुँच चुका था, तो मैंने देखा, समझा, और मेरे को दिखे एक बगी। मैं सोचा चलो बंदे होंगे, लेकिन बंदों ने फायर नहीं करा। अब मैं गया टेंट की ओर, टेंट में भी मेरे को कुछ नहीं मिलता। तो अब मेरे को आ रहा था गुस्सा,
मैंने सोचा भाई अब मैं स्क्वाड हाउस जा रहा हूँ, आराम से बैठूंगा, बंदे देखूंगा मिल्ट में है कि नहीं, जहाँ जाना है वहाँ मार्क लगाऊंगा और चला जाऊंगा भाई। भाई अब मैंने ऐसा करा भी। अब मैंने देखा स्क्वाड हाउस में दरवाजे खुले हैं भाई, मैं कोई कैंपर होगा, कैंप कर रहा होगा, इसलिए मैं सावधानी बरतते हुए गया भाई, सावधानी सबसे पहले। मैंने देखा मिल्टन में एक बंदा तक नहीं दिखा, एक बॉट भी नहीं दिखा मेरे को। अब देखो यहाँ पे क्या ही मेरी मौत होती है, यहाँ पे तो नहीं, मतलब आगे मौत होती है। मैंने देखा है प्रिजन चलेंगे अब, तो मैंने प्रिजन को मांग लगा लिया, निकाली अपनी बगी और सीधा प्रिजन की ओर। तो मैंने सोचा चलो पत्थर के ऊपर चढ़ा दे, स्टंट मारते हम भी, लेकिन फिर मैं सोचा अरे नीचे बंदे होंगे तो हमें मार देंगे भाई, हम अकेले ही है। तो मैंने यहीं रोका, मैं नीचे बंदे देखने लगा। तब तक भाई क्या ही सीन होता है मेरे साथ, देखो आप खुद ही, यहीं मरता हूँ मैं। तो भाई इतनी कैंपिंग क्यों भाई? अगर वीडियो अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इतनी कैंपिंग क्यों करते हैं लोग?